गधा कौन? तुम महाबेवकूफ आदमी हो। ये माले की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए। गधा कौन? कुम्हार कि साहूकार? कई बार हम अपनी जिंदगी में अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत चालाक समझते हैं, और यही चालाकी हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। यही हुआ एक कुम्हार के साथ और एक साहूकार के साथ। आइए जरा आप जज करके बताइए, इसमें गधा कौन था? कुम्हार था कि साहूकार था? तो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं। एक कुम्हार था जो अपने गधे के साथ रोज जाता था, खेत में काम करता था, मिट्टी खोदता था, लाता था, फिर लाता था, उसका बर्तन बनाता था, बेचता था। एक दिन वो खेत में जब मिट्टी खोद रहा था तो उसको एक पत्थर मिला और उसने उस पत्थर को तोड़ा तो उसको थोड़ा सा चमकीला सा पत्थर था, पत्थर अच्छा लगा। तो उसने क्या काम किया, उस पत्थर को पिरो करके अपने गधे के गले में बांध दिया, और जब गधा चलता था तो अच्छा लगता था। तो लोग जब उसको देखते थे, गधे को, कहते थे भाई गधे को आपने बहुत अच्छे से सजा रखा है। तो इस तरीके से लोग बड़ी तारीफ करते थे, और वो कुम्हार जो है बड़ा खुश हो जाता था कि हमने अपने गधे के गले में एक अच्छी पत्थर की माला पहनाई है। कुछ दिन बाद एक साहूकार उसको मिलता है, और साहूकार उस कुम्हार से पूछता है कि भाई तुम अपने गधे के गले में जो माला पहनाए हो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम ये माला बेचना चाहोगे? तो उसने कहा अरे भाई पत्थर का माला है, इसको कौन खरीदेगा? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम खरीदेंगे, आप इसको बेचना चाहोगे? तो कुम्हार ने कहा हाँ बेच देंगे। तो कुम्हार को लगा कि चलो बेचना तो उसको था नहीं, तो उसने एक अंदाज से कहा कि हम 10,000 रुपया लेंगे। तो साहूकार कहता है कि यार एक पत्थर की माला का तुम 10,000 मांग रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तो कुम्हार ने कहा भाई चिल्लाते क्यों हो, अगर आपको 10,000 नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं तो लूंगा तो 10,000 लूंगा। साहूकार कहता है कि मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, जबकि साहूकार को यह बात पता था कि यह माले की कीमत कम से कम 50 लाख रुपया है। वो जो माला था जिसको कुम्हार पत्थर समझता था, वास्तव में वो हीरा था। साहूकार उस माले का अंदाजा लगा चुका था कि 50 लाख का कम से कम माला है, लेकिन साहूकार अपने आप को चालाक बन रहा था, कह रहा था भाई मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद एक दूसरा व्यापारी आया और उसने उस कुम्हार से कहा कि भाई ये जो माला आपके गधे के गले में है, क्या इसको आप बेचना चाहोगे? उसने कहा हाँ बेचना चाहेंगे। कितनी कीमत चाहिए? तो कुम्हार ने ऐसे ही बोल दिया, उसे तो बेचना था ही नहीं, कि मैं 1 लाख रुपए लूंगा। पहले उसने बोला था 10,000, अब की बार उसने बोला 1 लाख। तो दूसरा व्यापारी खट से 1 लाख रुपया निकाला और कुम्हार को दे दिया, और वो माला लेके चला गया। कुछ दिन बाद वो दूसरा साहूकार जो पहली बार उसको मिला था, कुम्हार के पास आता है, कहता भाई तुम्हारे गधे के गले में जो माला थी वो दिख नहीं रही है, कहां चली गई माला, कहीं गिर उड़ गई क्या? तो कुम्हार कहता नहीं गिर नहीं गई, एक व्यापारी आया था, हमने उस माले को बेच दिया। तो वो पूछता कितने का बेच दिया? तो कुम्हार कहता है 1 लाख का बेच दिया हमने। तो साहूकार कहता है तुम महाबेवकूफ आदमी हो, अरे वो 50 लाख का माला था और तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमने 50 लाख के माला को 1 लाख में बेच दिया। तो कुम्हार मुस्कुराता है और कहता है बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूं कि तुम बेवकूफ हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि उस माले की वास्तव में कीमत क्या है। तुमसे तो हमने 10,000 कहा था, बदले में तुम हमको 5,000 दे रहे थे। तो दूसरा व्यापारी आया, उससे तो हमने 1 लाख बोला, उसने हमको 1 लाख दे दिया। मुझे तो उसकी कीमत ही नहीं पता थी, लेकिन तुम्हें जब कीमत पता थी कि उस माले की कीमत 50 लाख है, वो हीरे का माला था, तो फिर तुम 10,000 रुपया क्यों नहीं दिए? तो कौन बेवकूफ है, मैं कि तुम? तो दोस्तों इस कहानी का सारांश यह है कि जिंदगी में कई बार
हमारे पास कुछ ऐसे अवसर होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको लाइफ में मिलती है जहां पे हमको निर्णय लेना होता है और हम सही निर्णय न लेकर के बेवकूफ बन जाते हैं, हम गधे बन जाते हैं कई बार।